तो हाय एवरीवन, दिस इज काशिफ एंड वेलकम टू द सिरमा क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों 15.2 एक्सरसाइज करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 15.2 है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। और उम्मीद है आप लोगों ने इससे पहले वाले सभी लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे से देखा और समझा होगा। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसके प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर L parallel to MAT is transversal and L angle 1 is equal to 50 degree. Find angle 2, 3, 4, 5, 6 and 8। यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिसिंग है, मैं आप लोगों को लिखकर बता देता हूँ। यहाँ पर आपकी ये क्या है, ये L लाइन है और ये क्या M, और ये आपकी क्या है TT, मतलब ट्रांसवर्सल, जो किसी भी दो लाइन को पैरेलल या नॉन पैरेलल दो लाइंस को पास करते हुए जाती है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी हमने बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार मैं आप लोगों से कहूँगा जाकर ज़रूर देखें, जिसकी आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये एंगल 3, ये एंगल 4, एंगल 6, एंगल 5 एंड एंगल 7, ये एंगल 8। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या चीज़ें दी है। एंगल 1 इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 50 डिग्री। देखो बहुत ही ध्यान से समझना है, 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या रीजन होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। और 3 किसके इक्वल होगा, 5, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 5 किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एंगल 1 की हेल्प से एंगल 3 मिल गया, 5 मिल गया, 7 मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 4 किसके इक्वल होगा, 6 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 6 किसके इक्वल होगा, 8 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, ज़्यादा टाइम लगी नहीं इसको। चलो सॉल्व करते हैं। तो बहुत लोगों को अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो मैंने पार्ट 2 में, इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में इसको बहुत ही डिटेल से समझाया है। तो बच्चों आते हैं, सबसे पहली चीज़ लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली एंगल 3, सॉरी एंगल 3। और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 5। एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 7। तो इसका मतलब इन सब की वैल्यू क्या हो गई, 50 डिग्री। यहाँ से आप लोगों को बहुत ही आसानी से ये चीज़ मिल गई। इसके बाद आते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 4 के इक्वल होगा, 4 6 के इक्वल होगा, 6 8 के इक्वल। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये दोनों मिलाकर आपका क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर से वहाँ से एंगल 2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। क्या होगा, लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पे दोनों बन रहा है। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 50 डिग्री, प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करना है, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये 50 यहाँ पर क्या था, प्लस में था, इधर होकर माइनस, इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 130 डिग्री। तो हम लोगों को ये चीज़ पता है एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। 4 किसके इक्वल है, 6 के अल्टरनेट इंटीरियर। 6 किसके इक्वल है, 8 के वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 की वैल्यू निकालनी थी। तो ये वैल्यू आप लोगों की हो गई कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोगों को लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है तब भी कमेंट करके बताएं, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। इन द गिवन फिगर शो डैट ए बी पैरेलल टू ई एफ। हमें शो करना है कि ए बी क्या है, ई एफ के पैरेलल है। तो सबसे पहला काम हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। यह आपका क्या है, ए बी सी, और ये आपका क्या है, डी।
ठीक है, एंड ये ई एंड एफ। तो हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो ए बी वाली लाइन है, ये ए बी और ये ई एफ, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर है? तो पैरेलल का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ, ट्रांसवर्सल एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी, करस्पॉन्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसके साथ साथ अल्टरनेट एक्सचेंज, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ लालगंज आपको जाना है, आपको अगर लालगंज नहीं दिखा कहीं पर, मैंने कहा अगर आपको जो है वहाँ पर लालगंज में क्या वी मार्ट है, तो आप जा रहे हो तो आपको वी मार्ट दिख गया तो आप समझ जाओगे कि हम लालगंज पहुँच गए। इसी तरीके से हमें ये नहीं पता कि ए बी ई एफ के पैरेलल है, सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कोशिश करूँगा, यहाँ पर देखो कुछ वैल्यू लिखी है, उसको हम लोग लिख देते हैं। ए बी की वैल्यू आपको दी है 66 डिग्री, कितनी दी है, 66 डिग्री। उसके बाद ये क्या दिया आपका 30 डिग्री, और यहाँ पर कितना दिया है 36 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। जैसे यहाँ पर 66 है, ये 36 प्लस जो है 30 करेंगे तो 36 होगा। ये पूरा एंगल है। यहाँ से हम लोगों को समझ में आया कि ए बी वाली लाइन और सी डी क्या है, आपस में क्या है, पैरेलल है। क्यों? देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं इस लाइन को, ये जो आपको सी डी दिया है, सी डी को इंक्रीज कर दूं, ए बी को भी आगे इंक्रीज कर दूं, तो आप लोगों को ए बी और ये सी डी कुछ इस तरीके से एक लाइन है, ये 66 है, यहाँ पर ऐसे है 30 है और 36, दोनों को मिलाकर 66 हो रहा है। इसका मतलब ये भी कंप्लीटली क्या है, 66 डिग्री है, और यहाँ पर क्या है 66 डिग्री। यहाँ से ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। एक काम करेंगे, ये जब इसके पैरेलल हो गए, अब हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि सी डी पैरेलल टू ई एफ है। ठीक है ना? ऐसा क्यों करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी का नाम ले लिया अम्मार, अम्मार मान लो इब्राहिम के इक्वल है, ठीक है, इब्राहिम के बराबर है, और इब्राहिम जो है अंश के बराबर है। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूँ इब्राहिम जो है अम्मार इब्राहिम के बराबर है, और इब्राहिम किसके बराबर है, अंश के, क्या अम्मार और अंश बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इसी तरीके से ए बी पैरेलल हमने किसको प्रूफ करेंगे, सी डी को, और सी डी पैरेलल टू किसके प्रूफ करेंगे, ई एफ के। तो क्या ए बी और ई एफ पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आया समझ में? तो सबसे पहला काम होगा कि ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल एंगल ए बी सी, एंगल आपका एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी। ये पूरे यहाँ से यहाँ तक के एंगल का क्या नाम होगा, डी सी बी। ए बी सी की वैल्यू कितनी, अगर मैं डी सी बी को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, या इस थोड़ा सा यहाँ पर डी सी बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक एंगल, फिर यहाँ से यहाँ तक एंगल को प्लस करके, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल डी सी ई प्लस एंगल ई सी बी। ठीक है ना? एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या है, 66 डिग्री। उसके बाद आपके पास क्या दिया है, डी सी बी, डी सी बी की वैल्यू डी सी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री प्लस इसकी क्या है 36 डिग्री। इनको प्लस करेंगे 66 डिग्री आया, और ये भी क्या है आपका 66 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से एंगल ए बी सी और ये इन दोनों को अगर प्लस करके लिखा जाए तो ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, डी सी ई। तो एंगल डी सी ई डी सी बी ये आपस में इक्वल है। रीजन, जब ये इक्वल हो गए तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है। क्लियर है? आई होप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखो अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, मैं थोड़ा सा फिगर में अगर चेंज कर दूं तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं इस फिगर को थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूं फिगर में। आप इस लाइन को और इस लाइन को हटा दो। अब देखो
ये पूरा एंगल क्या है, इस एंगल के इक्वल है, तो ए बी और सी डी पैरेलल हुए कि नहीं हुए। आई होप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जो वैल्यू एंगल जैसे फिगर जैसे था वैसे बनाने की अब वापस कोशिश करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगा कि मैं यहाँ पे अगर ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो एडिट करके बाद में, नहीं, कोई बात नहीं, ये चीज़ें सामने होनी चाहिए। अब देखो ये चीज़ समझ में आ गई, और यहाँ पर आप लोगों को दिया है, कितना दिया है, फिगर क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर 150 डिग्री। ये दिया आपका 150 डिग्री। तो देखो ध्यान से समझो, इस फिगर में फिर से मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। चेंजेस का मतलब ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन पूरा चेंज कर रहा हूँ, मैं फिगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसलिए थोड़ा सा हटा रहा हूँ। अब देखो, आप ये 36 भी हटा देते, ठीक है ना। अब मैं ये ई एफ क्या एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इस स्ट्रेट लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊं, ठीक है ना, तो ये ई एफ यहाँ पे लिख लो जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ड्रा ई एफ टू जी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर दिमाग लगाकर समझो, ये स्ट्रेट लाइन जब है जी ई एफ, जी एफ एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक, तो इनके एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई। समझ आ रही बात सभी को कि यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा 180, 180 में से 150 आपको पता है, तो ये कितना हो गया, ये कितना होगा आपका 30 डिग्री होगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, ई एफ और सी डी भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो पहले इसको वैल्यू ये निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल जी ई सी प्लस एंगल सी ई एफ इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, ठीक है ना। जी ई सी की वैल्यू आपको पता नहीं है, वो तो अभी मैं ऐसे ही फिगर में दिखाया हूँ। एंगल सी ई एफ की वैल्यू कितनी है, 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जी ई सी इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। तो एंगल जी ई सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये आपके पास 30 डिग्री आ गई। अब ध्यान से समझो, अगर मैं ध्यान से समझो, ये वैल्यू आपके पास कितनी आई, 30 डिग्री। अब देखो इस लाइन को जो सी ई है, सी ई, अगर मैं इसको बच्चों थोड़ा नीचे लाऊं और इसको भी थोड़ा ऊपर लेकर जाऊं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो है, और ये इस तरीके से यहाँ तक लाइन है और ये यहाँ तक है। आपको कुछ इस टाइप का फिगर दिख रहा होगा कि एक ऐसे लाइन है, ये एक ऐसे, ये ऐसे है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, यहाँ पे 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि सी डी और ई एफ क्या आपके पैरेलल हैं, ठीक है ना। सी डी और ई एफ क्या है, पैरेलल है। तो पहले मैं इस फिगर को वापस से जैसे था वैसे बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद चलो भाई, जादू हो गया। तो ये चीज़ें भाई समझाने वाली बात थी, मैंने समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को बहुत ही डिटेल में मैथमेटिक्स को सीखना है, जानना है, ठीक है ना, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल जी ई सी इक्वल टू एंगल ई सी डी, डैट इज जी ई सी कितना है, 30 डिग्री, ये भी क्या है आपका 30 डिग्री। अब यहाँ से ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए इक्वल है। हेंस अब क्या लिखेंगे, ई एफ पैरेलल टू सी डी। ये आपकी बन गई इक्वेशन सेकेंड, और पहला जो इक्वल पैरेलल प्रूफ किए थे ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। तो देखो वही चीज़ मैंने बताया कि जो है अम्मार जो है इब्राहिम के इक्वल है, इब्राहिम अंश के इक्वल है, तो दोनों
इब्राहिम और अंश भी इक्वल होंगे। तो ऐसे ही ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि ए बी ई एफ के भी पैरेलल है? तो हो सकता है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी पैरेलल टू ई एफ। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार वापस से इस लेक्चर को देखो, वापस से आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं वैल्यू, जो जहाँ पर गिवन है उसको लिख देते हैं। यहाँ पर कुछ वैल्यू दी है आपको, ये आपका है एक्स, ये आपका है वाई, ठीक है। और यहाँ पर आपका है ये 35 डिग्री और ये आपका क्या है 50 डिग्री। और ए बी सी डी। देखो क्वेश्चन है इनकम्प्लीट, यहाँ पे ये भी होना चाहिए, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है। तो इस फिगर को देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करता हूँ अलग से, आप लोगों को, बहुत लोगों को समझ में भी आ जाएगा। अब भाई हमारी कोशिश ये होती है कि 100% सभी को समझ में आए। इस फिगर को ये देखो, आपका क्या हो गया ए बी, ठीक है ना, और ये हो गया आपका सी डी। ध्यान से समझो, आपको फिगर कुछ इसी तरीके का दिख रहा होगा, ये ऐसे यहाँ तक, ठीक है। ये आपकी क्या है, और ये ऐसे है, ऐसे लाइन है, ठीक है ना। ये ए से लेकर सी तक क्या है जी, ए से सी तक जो लाइन है, ठीक। अगर इस लाइन को बच्चों मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आऊं और इसको नीचे ऊपर लेकर जाऊं, तो आप लोग अगर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखे होंगे मेरा पार्ट 2, तो वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल से समझाया था कि जब ए बी और ये सी डी पैरेलल है, इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते। ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 50, रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं हम लोग सीधे लिखेंगे x इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीज़न यहाँ पर देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना ए बी पैरेलल टू सी डी। अब देखो ये हो गया, और यहाँ से एंगल ये इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट। इसी तरीके से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35। रीज़न क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड एंगल y इज इक्वल टू वाई डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री। रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई होप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार लेक्चर को वापस से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर, एक्स इज इक्वल टू क्या है 50 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहाँ से आपका ये वाई इज इक्वल टू क्या है 35 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर आप लोगों को डिटेल में मैथमेटिक्स को सीखना है तो आप प्लीज़ हमारे जो है दिए गए नंबर पे एक बार कॉल करें, डेमो क्लासेस लें, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर देखो कुछ, यहाँ पर क्या बोला है, इन द गिवन फिगर एल, इन द गिवन फिगर एल एम एंड एन आर लाइन पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये तीन लाइनें जो येलो दिख रही, एल एम एन, तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो यहाँ पर कुछ नेम दिया, मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है पी, और ये आपका हो गया एल एम, और ये हो गया आपका एन, ठीक है। यहाँ पर दिया एक्स, यहाँ पर है वाई, ये आपका क्या है एक्स, सॉरी हाँ एक्स, और ये आपका क्या है वाई है, और यहाँ पर क्या है 63 डिग्री। तो ध्यान से समझो, यहाँ पर बोला गया है एल एम एंड एन तीनों आपके क्या है, पैरेलल्स हैं। तो यहाँ से मैं ये क्या बोल सकता हूँ कि जब एल और एम और एन को पैरेलल लेंगे
तो y इज इक्वल टू 63 डिग्री होगा। रीज़न कैसे, मैं ये ऊपर वाली लाइन को हटा देता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है ना। हट जा बाबा सिंह सिंह। चलो अब देखो, क्या आप लोगों को ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये दो लाइन है और इसमें एक ट्रांसवर्सल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये 63 वाई के इक्वल होगा। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखे ना, है ना आसान। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन एल कामा एम एंड एन आर पैरेलल, ये पैरेलल की साइन है तो यहाँ पे लिखेंगे m पैरेलल टू n। तो यहाँ पर एंगल y इज इक्वल टू 63 डिग्री। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब देखो, जो लाइन पहले से थी, पहले उस लाइन को मैं लगा देता हूँ। अब देखो इस लाइन जो थी मैं इसको एज इट इज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये एल लाइन और एल और एन भी आपस में क्या है, पैरेलल है। ये रुको, मैं एम वाले को हटा देता हूँ। एम लाइन को अगर मैं हटा देता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा था, एक्स लिखा था और वाई की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी है, 63 डिग्री। तो एक आपको दिख रहा है कि एल और एम के एन क्या है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना एल पैरेलल टू एन। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 63 डिग्री। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई होप सभी लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।